70,000 जिब्रील सलाम को, 70,000 मीकाईल सलाम को, 70,000 इसराफील सलाम को और 70,000 हजरत इजराइल सलाम को। अगर ये 4 होवे तो 7 चौक 28 2,80,000 फरिश्ता जिन्हें पिछू खड़ा होवे। मैं पूछना क्या फरिश्ता 2,80,000 फरिश्ते का सरदार रहा, क्या उन्होंने कायद रहा? उनको ख्याल ना है जो दरबार मोहम्मद झुका 2,80,000 पिछू भी खड़े थे जिन्हें को ला मकाना ते परवाज करे तो आया मैं तले छोड़ के अगर निकल बैठा। आज उन्होंने सामने मैं कहीं दे झुका, क्या मेरी तौहीद नहीं? लेकिन हजरत जबरील अलैहिस्सलाम समझते हैं दरबार मुस्तफा विच कादा मैंने मुस्तफा ते झुकना और बोसा देवना। इन 2,80,000 के सामने मेरी शहादत है और कायनात सुनिया को झूठा कहने वाला कोई कहना हो सी ये क़यामत अमल सुन्नी करें दे रासन तब पहली बुनियाद रखने वाले हजरत जबरील। नारा तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। और देखो बवादर नवादर के अंदर सब तो पहली बुनियाद मौलवी अशरफ अली थानवी सफा 138 दे उत्ते देवबंदे दा चोटी दा मौलवी है जेदा ना तो देवबंदे पछाणे वेंदे जिन्हां दा तारुफ खुद देवबंदे को ता देवबंदी साबित कीता वेंदे कि देवबंदियां दा अकाबिर पेशवा खुद अपनी किताब बवादर नवादर के अंदर सफा 138 के उत्ते लिखता बैठे कि हजरत जबरील अलैहिस्सलाम जामी सही तो लिखे कि जबरील अलैहिस्सलाम नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कदम शरीफ ते मुंह रख के बोसा दिते और अपने रुखसार भी मल्ले नु ते गल्हा भी रखे हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने। लेकिन थानवी आदे याद रखो नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह बेकस पनाह दे अंदर जिस वक्त हजरत जबरील अलैहिस्सलाम आए तो हजरत जबरील को नबी सीधे कदम चुमते हो शर्म आंदी है जो मैं महबूब दे कदमैन शरीफ ते अपने नाकिस लब रखा किवें ई वास्ते उस जमीर को हजरत जबरील बोसा दिता जिता मुस्तफा करीम जलवा सुभान अल्लाह। सफा 138 दे उते खुद हजरत जबरील अलैहिस्सलाम और ए तक लिख के बड़ी बहस लिखदे होए उदे को सवाल कीता वैदा पाए। सवाल है जमीन पर सर रखना जाहिरन सजदा है और मखलूक के आगे सजदा करना गो तहियत ही का हो हराम है। ए सवाल है अगर कोई सिर झुकेंगे तो सजदा है और सजदा अल्लाह तो इलावा कहीं को करना हराम है। कोई अगर कहे नबी दे को सिर झुका देवे कहे वली दे को सिर झुका देवे पैर चुमन वास्ते तय हराम है किथे लिखा खड़े लिहाजा नाजायज हो सी। मौलवी अशरफ अली थानवी पूरे 3 सफे दे उत्ते इंदी बहस लेके पिया दे हो सकदे कि ओ बुजुर्ग बल्कि मैं इबारत ही पढ़ छोड़ा वाके याद रखो हल अशकाल मुमकिन है कि मजाजन हो नियाज मंदी से जैसा कि हजरत सादी शेर में फरमाया जमी बोस कदरे तो जबरील कर्द कि हजरत जबरील उस जमीर को बोसा दे दे पे हन जिथा हजरत मुस्तफा अलैहिस्सलाम जलवागर हन जबरील दी पेशानी भी झुकी है मुंह भी झुका हा चेहरा नूरानी भी जमीन ते हा गोया कि ए सजदा ना होए ताजीम मुस्तफा है मकसूद होंदे काबे दी तरफ मुंह करना जेड़ा मस्जिद विच खड़ के नमाज पढ़दे दीवार सामने होंदी है मेहराब सामने होंदे थानवी खुद बैठा लिख दे बवादर दे अंदर। लेकिन अगर ए आखो कि कहीं दे सामने झुकन नाल बंदा काफिर थींदे हर मस्जिद विच नमाज पढ़न वाला भी काफिर होसी जो मेहराब सामने खड़ी है काबे दी दीवार सामने खड़ी है ओ झुकदा पे तक दीवार है हालांकि मुंह दा काबे दी तरफ है उनदी नीयत दीवार दे को झुकना नहीं होंदा मुंह काबे दी तरफ होंदे और सजदा मकसूद जात खुदा दी तरफ होंदे ए तो सजदा मकसूद नहीं था ताजीम मकसूद है जिथा कुरान भी हुक्म पे करे दे और मुस्तफा दी ज़बान भी हुक्म पे करे और जबरील अलैहिस्सलाम उते अमल करके दिखा हजरत जबरील अलैहिस्सलाम। और फिर देखो अल वफा दे अंदर मैं तो तक बहस चलावा कब नबी पाक अलैहिस्सलाम से जहां तक ताल्लुक है अल वफा सफा 243 दे उते इतनी पते दी बहस लिखी ने इतनी तरतीब लिखी ने आखिर के अंदर डोरी खड़ी हो सी तो जरा गौर फरमाए कि अल वफा अला क्या पिया लिख दे अल वफा अला दे अन्ना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जेले हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम दे विच रहंदे हन नबी पाक अलैहिस्सलाम दा विशाल मुबारक थी गया प्यारे नबी अलैहिस्सलाम दे विशाल मुबारक दे बाद बज़ाहिर जिस वक्त आप कब्र अनवर दे अंदर जलवा फरमाहन हजरत बिलाल को नबी पाक अलैहिस्सलाम ख्वाब दे अंदर जियारत करवाई
और फरमाया बिलाल साकू मिलन नहीं आंदा। हजरत बिलाल उठों टुरे बारगाह मुस्तफा करीमी चाहे अतल कब्रो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कब्र अनवर दे कोल है आके रुन्ने और हजरत जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजहहु अलैहि नबी सी दी कब्र अनवर को बोसा भी दिता और अपना चेहरा भी नबी सी दी कब्र ते रख के मल्ला। अगर गुनाह होंदा बल्कि अल वफाला दे व इस्नादहु जय्यदुन एक कोई ज़ईफ हदीस नहीं तकड़ियां सनद नाल साबित है कि हजरत बिलाल कब्र मुस्तफा को चुमदे भी खड़े हैं और अपने रुखसार भी उत्ते मलेंदे खड़े हैं। जेड़ी बुनियाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रखी है वो बुनियाद ते हजरत बिलाल ने अमल करके दिखाए। अल्लाह अकबर। और फिर देख गिनो जिस वक्त अगू ते खुद लिखते बैठे अन्ना इब्न उमर रजी अल्लाह ताला हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला जेड़ा दू वास्ते दे नाल हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु सही दे उस्ताद भी हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु सही दे बैठे आप दी कैफियत आलम है कि जिस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ खेंदा है हजरत अब्दुल्ला सामने आए हजरत बिलाल ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर दा हाथ पकड़या या ता हुल जुमना हाथ पकड़ के हजरत उमर पाक दे बेटे अब्दुल्ला दा हाथ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कब्र अनवर ते रखा और उन्हां दा हाथ भी चुम्या और मुस्तफा करीम दी कब्र अनवर को भी बोसा दिता। और इया कैफियत है हजरत अब्दुल्ला जरा नाम है नबी सी दे कब्र अनवर ते मुंह रख के बोसा भी देंदे हन कहीं हाथ रखन हाथ हूं हाथ को भी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर चुमदे हन जेड़ा हाथ कब्र मुस्तफा अलैहिस्सलाम दा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने हाथ को चुमदे हन जो मेरा हाथ निस्बत अल्लाह थी मेरा हाथ कब्र मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल लगे मैं ही अपने हाथ को खड़े चुमदे मैं पुछदा जल्ले का हज करन वास्ते वन्यो या उम्रे वास्ते वन्यो तवाफ काबा करो हजरे अस्वद दे सामने जिस वक्त आओ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान है मुंह रख के उनको बोसा तो जेकर मुंह नहीं फिर रख सकदे तो बल याद रखो हाथ रख के अपने हाथ को बोसा दो तो जेकर हाथ ही नहीं रख सकते सोटी है तो सोटी ला के अपनी सोटी को चुमो जे सोटी भी नहीं ला सकते पर्रे को हाथ खड़े करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पर अपने हाथ चुमो हालांकि चुमदे अपने हाथ पेवे पर तुहाडे गुनाह मुंतकिल हजरे अस्वद दे अंदर पे दाखिल थींदन तुसा गुनाह को पाक पे थींदे वे अपने हथा ते मुंह रखे वे गुनाह हूं फरिश्ते हूं हजरत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि हजरे अस्वद सारे गुनाह चक के अपने अंदर मुंतकिल कर गिंदे। जब हजरे अस्वद दा एक कमाल है तो पीछे मुस्तफा करीम दा कमाल क्या होसी बल्कि मैं ता आखा ता हक बजानिब होसा हजरत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मजार करीम को बोसा देवना और हजरे अस्वद को बोसा देवना जमीन आसमान तो भी ज्यादा फर्क है। हजरे अस्वद को बोसा देवो गुनाह चेक गिंदे अपने अंदर मुंतकिल कर गिंदे लेकिन जदा कब्र मुस्तफा को या निस्बत मुस्तफा वाली लगन वाली कई शय को बंदा बोसा दे दे गुनाह दा वजूद ही बाकी नहीं रहदा खुदा सारे गुनाह माफ सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। और मैं पूछा गया हजरत इमाम अहमद रजी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम अहमद बिन हंबल को सवाल किया सोला अन तकबील मिंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम लक्कड़ दा मिंबर है लक्कड़ दा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदे उत्ते खुद जलवा फरमा होंदे हन क्या कोई शख्स नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी लक्कड़ मुबारक को चुम सकदे लक्कड़ को मिंबर को जिंदे उत्ते आप जलवा फरमा होवन ई अकीदत नाल के नबी पाक अलैहिस्सलाम उथे बहंदे हन क्या उंदा बोसा देवण जायज है व कब्रहु अगर कोई शख्स वन्ने तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कब्र अनवर को बोसा दे देवे क्या ये जायज है या कोई ना आप फरमाया फला बासा इंदे अंदर कोई गुनाह का नहीं जेड़ी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात पाक नाल लक्कड़ निस्बत रख दिए लक्कड़ को चुम्मण भी सवाब है और मट्टी अनवर को चुम्मण भी सवाब है जिंदा ताल्लुक मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैं पूछता जल्ले कोई चुमदे मुंह झुकेंदे या उता चाह के चुमदे बोलो तो सही सिर झुकदे देवबंद दा बहुत बड़ा एक मशहूर रिसाला लाहौर चो निकलदा हा जिहदा नाम हा खुद्दामुद्दीन बड़ा मशहूर रिसाला खुद्दामुद्दीन रिसाला शोदा लिख बैठा रिसाले दे अंदर उनके एक सवाल थिया क्या कोई शख्स अम्मा बाबे दे कब्र को चुमे जायज है या अम्मा बाबे दे हाथ चुम गिने जायज है। और मौलवी को रोला पै गया बड़ा फंस गया वह कि हुण रिसाले च जवाब आवणे वो खुद्दामुद्दीन दा पुराना रिसाला मेरे को मौजूद है जिहदे उत्ते देवबंदी सारे नखरे करे देन कि सारा बहुत बड़ा अल्लामा है
उनके अंदर मौजूद है। वो आख्या हुण मैं अगर नफी करा जो जायज कह नहीं तो अगले को दलाइल लोग मुनादरे वास्ते किताबा चाह के आवे सन पिछू एक जुज़ी कढ़ी है, जरा जहन तैयार रखा है। वो आख्या मां दे पैर चुमणी जायज है, अब्बे दे पैर चुमणी जायज है, पर झुकण जायज कह बैठे हुए सुनियो, अम्मा दे पैर चुमणी जायज है, बाबे दे पैर चुमणी जायज है, लेकिन झुकना जायज कह नहीं। ते जेरे वेले मैं ए रिसाले पढ़े ना, हुण मौलवी नाल तो मेरी मुलाकात है कहना, मैं हूं रिसाले दे हाशिए दे उत्ते लतीफा लिख रहा है। लतीफा मैं के पीछे मैं मर वंजा मेरे बाल पढ़न चलो उन्हां दी बात समझ आवे। मैं अपने हाशिए दे उत्ते उन लतीफे दा उन लिख रहा है। मैं के मौलवी आदे के चुम्मण जायज है और झुकण जायज का नहीं। ई को कोई पुछ के दसे जले मां दे पैर चमसे झुकड़ा तो नहीं, लत्ता उठा चाह के चुमसे या झुकड़ा तवे या पैर उठा चामड़ा तवे। वक्फे चला का याद रख, अपने कदम झुका, अपने पैर झुका, दूहे बाजू झुका उन्हां दे सामने। इथा झुकावण दा हुक्म है, उन्हां दे पैर चावण दा हुक्म नहीं, बल्कि पैर साबित कदम रख, मुंह झुकाई थई चुम इन्हां को आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वबारक वसल्लम से। बल्कि देखो वजीज़ उस्सरात मेरे को मौजूद है। ए वजीज़ उस्सरात अल्लामा फैज़ आलम हज़ारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह सफ़ा 35 दे उत्ते वाज़े दलाइल दे अंदर एक हदीस पाक नकल पे करेंदे। आप फरमाइदन आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वबारक वसल्लम सी दी बारगाह बेकस पनाह दे अंदर एक शख्स हाजिर थे। अर्ज की थी या रसूल अल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मन्नत मन्नी है अगर मेरा फलां कम थी वने मैं जन्नत दी चौखट को बोसा दे सक। ए वजीज़ उस्सरात है सफ़ा नंबर 35। हुण ज़हन अपना तैयार रखा है। या रसूलल्लाह मेरा कम थी गए जड़ी मन्नत मन्नी हम वो मन्नत पूरी थी गई है। हुण जन्नत को मैं चौखट को बोसा देवा ता किवें देवा? जन्नत ता बुलंद बाला मकाम ते है, हुण किवें तलाश करा? या ता मरसा जन्नत दा दाखला मिले जिले अंदर वंजण पोवा वल ता जन्नत दी चौखट चुम्मा ते मन्नत लहावणी ए थई ते मैं मन्नत किवें पूरी करा? आका दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम सी फरमाया, अम्मा बाबे दे कोल चले वज, बाबे दे सिर को चुम्मे जन्नत दी उतली चौखट को बोसा आवे सी, मां दे पैर को चुम खिने जन्नत दी तलवी चौखट को बोसा आवे सी। अब की तसी या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी अम्मा भी फौत थी गई है, मेरा अब्बा भी फौत थी गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कोई डर नहीं, अगर अब्बा फौत थी गई और अम्मा फौत थी गई है, मैं मुहम्मद अलैहिस्सलाम पिया दा उन्हां दे कब्रां ते वंज पिया। जे कल जेदा कलमा पढ़ दो हूं मुहम्मद दा हया कहनी के सरकार क्या फरमाया। मैं सऊदी अरब दे विच किताब मंगाई है जिहदा नाम रिसाला है, तकरीबन 150 सफात ते मुश्तमिल है। उहदा अल असइलतु वल अजवबा, खुद मुफ्ती मक्का बैठा लिख दे वद ए जेड़ा कलमा शरीफ पढ़दा जिवें वुजू दे 4 फर्ज हैं ना, वुजू दे इवें कलमे दे भी फर्ज हैं। वद कलमे दे 10 फर्ज, ला इलाहा इल्लल्लाह दे फर्ज 7 हैं और 3 फर्ज मुहम्मद रसूलुल्लाह दे, इल्म यकीन अखलास सिद्क मोहब्बत इनकियाद कबूल। ए 7 फर्ज ला इलाहा इल्लल्लाह दे और लफ्ज मोहम्मद रसूलुल्लाह दे, ताअतु मा अमरा बिही व तस्दीकु मा अखबरा बिही व इज्तिनाबु मा अनहु नहा। ए कलमे दे अंदर फर्ज है जो नबी सही खबरा दिते नु दोते मनना पोसी, शक शुबा काल वाला कलमा पे पढ़े कोई फायदा का नहीं। जे मुस्तफा करीम दा कलमा पढ़ी व तू कौन थी ने जो आंखें के हदीस लिखी खड़ी है। ए फरमान मुस्तफा है कि सरकार फरमाते अगर अम्मा बाबा फौत थी गए उन्हां दे कब्रां ते चले वंज, उन्हां दे कब्र ते वंज के मुंह रख के बोसा दे चाह के जन्नत दी चौखट को बोसा। तवज्जो है? जेरे कावड़े बैठे बात खड़ा करके आखो सुभान अल्लाह। ये सारे कावड़े बैठे हुए, सारी मैं गुस्से वाली तकरीर बैठा कर सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी तवज्जो को सलामत रखे। हुण जरा ज़हन अपना तैयार रखा है। फरमाया कि वंज अपने अम्मा बाबे दी कब्र ते, जेड़ा कब्र ते वैसी झुकसी या कोई ना चुप कर गए। पीर बारू दे दरबार ते आयो, मजार शरीफ को बोसा दीते वे, बाहरों निकला है कोफर दा मशीना निकले खड़े हो। आज दलाल नाल साबित बैठा करे ना, कब्र ते वंज पिया ते वंज के बोसा दे चा, अम्मा दी कब्र को बोसा दे, अब्बे दी कब्र को बोसा दे। कुर्बान वंजा मैं तई में अक्सा सहाबा भोले बन के साडे किते क़यामत तक मसले पूछदे रही जान दे सब कुछ। तमाम दलाल साबिक मौजूद हैं के शागिर्दान मुस्तफा अलैहिस्सलाम, लेकिन सहाबी पिया दे या रसूल अल्लाह मैं छोटा जिया में मेरी अम्मा फौत थी गई, मेरा अब्बा फौत थी गया,
मेरे रिश्तेदार मैं है कोई कहना जो मेरे को कब्र ते घेन वंजना आका मेरे को तो पता काहे नहीं मेरी अम्मा दी कब्र किथा है मेरे बाबे जी दी कब्र किथा है या रसूलुल्लाह मेरे तो इल्म विच काहे नहीं ना मेरे को ये पता है जो केड़े कब्रिस्तान दे अंदर है मैं मन्नत नहीं लहा सकदा दसो किवें लहावां हुन देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जले गाल कीती है सरकार दे सामने जले काम कीते आका दो जाले सलाम इवें अंगल चाहती है ते जमीन ते में रखे जमीन ते रख के अल्फाज खत्ते खत्तैने सरकार हेक लिकाई में शिके और बिया लिकाई में शिके ने दूर लीके छिक के फरमाए ने ए तेरे प्यू दी कब्र है तेरी मां दी कब्र है मैं मोहम्मद दे सामने ना लीके ते मुंह रख के जमीन को चुम प्यू दी कब्र ही चुमीज वेशा मां दी कब्र ही चुमीज वेशा जन्नत दी चौखट को बोसा नारे तकबीर नारे रिसालत आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ उलमाए अहले सुन्नत चौक आजम आले तालिबुल इल्म लइये आले तालिबुल इल्म चौक मुंडे आले दरबार शरीफ आले दर्स गाज पहुंच वञो जल्दी ते तो उस्ताद साहब सदे अच्छा मैं तोड़े को पुछदा सुभान अल्लाह कब्र कब्रिस्तान है नबी पाक अलैहि सलाम ए आखना जो मैं ते को तेरी मां दी कब्र दिखा सकदा क्या इल्म नबी सिंह को या कोई ना उथों बै के निशान दे फरमावे ना फरमा सकदे नहीं या कोई ना सरकार जमीन ते हेकली का छिके बतबिया छिके फरमाया कयामत तक के मसला पिया हल थींदा है अगर कोई असल शय ना भी मिले तो निस्बत वाली चीज भी असल समझ के ताजीम कीती वैसी ई वास्ते लीका छके साबित कुल अमल करा के पैदा सेंदे हन जिथ लीके दा कमाल होवे ते जिन्ना को सदरी विलायत मिलदी हुई जाती आंदी पई होवे पिछो ना दा हाल और कमाल क्या हो जाए मैं जले हदीस पढ़ी वजीज सरात दे अंदर पीछे मेरे ज़हन च मैं आके मौलवी थी ना बड़े चिन चरा ले इन आगड़े जी ये तोड़ा मौलवी आ वजीज सरात अला पहले दिन शोदे मौलवी हैं कोई करे तो हवाले नहीं लभदे पीछे मैं दे हाशिद उते मुस्नद इमाम अहमद दा हवाला और एक हदीस नकल कर खड़ी मुस्नद इमाम अहमद दे अंदर ये हदीस पाक मौजूद खड़ी थी और ये हदीस बल्कि तफसीर मुनीर जेड़ी मेरे कोले मैं डिठी अंदर हजरत साहब दे कमरे दे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त कुतुबखाना है उन्हां दे अंदर भी तफसीर मुनीर खड़ी है जेड़ी मेरे कोले तफसीर मुनीर जेल 28 पारा और सफा 715 दे उत्ते मौजूद है और मुस्नद इमाम अहमद जिल्द पहली सफा 382 हदीस नंबर 2672 दे उत्ते ए दलील पे देना ज़बान मुस्तफा को और अमल मुस्तफा कने अगर कोई आखे तोरे हाथ लिखी हुई है और ए सुनिया दी किताब है मैं नहीं मंदा आ सुन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमादन एक जड़े हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा गर हन जमीन दे उत्ते सरकार हेकली का इवें सिक्के और भी इवें सिक्के जिन्हां दी बात जोर दे बोलो गाल समझ आंदी पई ए उंदी दलील है छक भाई मैं दो किताबां दा हवाला दे गया और मैं वजीजुस सरात दे हाशिर उत्ते लिखना है तफसीर मुनीर कुरान पाक दी तफसीर उस दे अंदर ही हवाला मौजूद है 28 पारे दे तहत और फिर इयो हवाला मैं अर्ज किते मुस्नद इमाम अहमद दी सनद नाल पिया पेश करे ना अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाने सही कोल बैठे एक लिकाई में छिके ने बिया लिकाई में छिके ने जिले छेक गिधे ने वल सरकार दो जाले सलाम बिया त्री झाली का छिके जिले त्रै लीके थी गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथा लीका छिक्या जिले त्रै चार लीके छिकीज गए साहबा को फरमाया अतदरूना मा हाजा जान देवे जो त्रै लीके की है मैं मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिले त्रै लकीरा छिकन या चार लकीरा छिकन केड़ी शायद है एक लकीर ए दूजी लकीर ए त्रीजी लकीर ए चौथी लकीर ए एक लिकाई में दूजाई में त्रीजाई में लंबा चौथाई में लंबा छेक के खुद बे फरमान अतदरूना ऐ मेरे सारे साहबा जेड़े बैठे हुए मैं को दसो हां जान देवे मा हाजा जो ये क्या है मैं लिख के क्यों छिकन काला अल्लाह व रसूलुहु अअलम या रसूल अल्लाह साहबा पयादन अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल बेहतर जानदे जो तू चार लिख के क्यों छिके क्या बात हुन दसो वो तो साहबी किते लिखे छिके ने ना मां मर वंजे जे है मैदान के अंदर मां दा खीर पीते या मौलविया मुस्नद इमाम अहमद दी हदीस दा इनकार कर वजीद उस सिरात नहीं पचदी ता मुस्नद इमाम अहमद दी मुस्तनद हदीस और जय्यद असनाद दे नाल साबित है मरफू हदीस नाल साबित है पिया रिवायत नाल सुने है चार लिखे छिके ने साहबा ने या रसूलुल्लाह सा नहीं जान दे आका दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी फरमाया जेड़ा पहला लिखा छिके ए खदीजतुल कुबरा है मुस्नद इमाम अहमद अल्लाह साहब क्या
समझो है मैं जड़ा पहला लीका छिके ए मेरी खदीजतुल कुबरा जड़ी तमाम औरतों को अफजल है वल जले दूजे लीके ते हाथ रखे ने फरमाया ए दूजा लीका मेरी धी फातिमा बिनत मुहम्मद जिन्हां दा हाथ ठरे जोरदार सुभान अल्लाह। पहला लीका मेरी घर वाली खदीजतुल कुबरा हसनैन करीमैन दी नानी और दूजा लीका मेरी धी फातिमा ज़हरा दा हसनैन करीमैन दी अम्मा दा ते या रसूलल्लाह। तीजा लीका फरमाया मरियम दा मरियम बिनत इमरान दा। चौथा लीका आका दो जहां अलैहिस्सलाम को जले पूछा गया आप फरमाया ए आसिया दा ए खदीजा दा लीका ही मेरी घर वाली है फातिमा मेरी धी है ते मरियम मेरी घर वाली है आसिया मेरी घर वाली है। ए चार लीके छिक के तो आपको तरतीब नाल पिया दसेना जिवें तरतीब नाल जमीन ते मैं 1 2 3 4 तरतीब नाल लीके छिके इवें तरतीब नाल जन्नत खुदा दा इन्हां दा मकाम है और लीके नाल साबित बैठा करे ना इन्हां चो 3 मेरे घर वाले ने और 1 मेरी थी है। जे लीके विच इशारा मुस्तफा दा अपनी जात दी तरफ होवे तो सहाबी वास्ते ही हो सकदे कि सरकार फरमाया ए लीके छिके बिनी मां दी कबरी प्यू दी कबरी पोसा दे चा जन्नत दी चौकट आवे सी। अल्लाहु अकबर तवज्जो है मैं नाल तावन करे सुना तुसा और अगू ते मैं जरा अर्ज करे ना जहां तक ताल्लुक है जी ए आलमगीरी चले आलमगीरी दी फतावा आलमगीरी और आलमगीरी वाले ने जिल्द 5 सफा 351 दे उत्ते एक मसला लिखे वो भी अपने ज़हन नाल गौर नाल सुनाए साडे फिका दी मोतबर किताब है सारे भावे ओ देवबंदी भी हैं ओ हनफी वो भी आलमगीरी जो हवाले नकल करने बैठे होंदन सफा 351 अगो तो हवाला लगा खड़ा हो सी हजरत आलमगीरी अहनाफ दी मोतमद किताब और उसके अंदर ये हवाला मौजूद खड़े तो बात उम्दतुल कारी गढ़ है जल्द 9 सफा 346 आलमगीरी एडे गिलो सेल्फ जल्द नंबर 5 और सफा 351 दे उत्ते है पूछा गया क्या अम्मा बाबे दी कबर को चुम्मण जायज है पीर उस्ताद दी कबर को बोसा देवण जायज है वालिदैन दी कबर को चुमना जायज है तालमगीरी वाले जवाब दिता वला बासा बितकबील कब्र वालिदै है अम्मा दी कबर को चुमण भी जायज है बाबे दी कबर को बोसा देवण भी जायज है वालिद दे दो किस्म पहले दसाया जेथ वालिद दा लफ्ज आसी उथ अब्बे दी कबर ही शामिल होसी उथ उस्ताद दी कबर भी शामिल है और उथा कने मशाइख निजाम दा कबर भी शामिल है फरमाइना दा बोसा देवना जायज है अगर ना होंदा तो इजाजत मुस्तफा अलैहि सलाम साहबा को ना मिलती। अल्लाह अकबर और फिर देख गिनो बुखारी शरीफ दी शरह उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह तआला अलैह जिल्द नंबर 9 और सफा नंबर जेडी मेरे कोले 346 दे उत्ते मौजूद है हजरत साबित बनानी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हजरत अनस बिन मालिक जिले सामने आए हजरत साबित बनानी ने साहबी रसूल दा हाथ पकड़ा ताबी ने हाथ पकड़ के उन्हें हाथ को बोसा दिता फरमाया मैं ई वास्ते तुहाडा हाथ चुमे जो तुहाडा हाथ रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हाथ मुबारक नाल मस थिया बैठे वे तुहाडा हाथ रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ये जेड़े गंदे हाथों में ना साओ नहीं चुमदे जेड़े हाथ रसूलुल्लाह दे गुस्ताखां दे कलमा चलावे नो साडे वास्ते लानती हाथ हैं ओए हाथ हैं नु है जेड़े मुस्तफा दी गुलामी दे अंदर जेड़े नक दी लिम काट के हत्था ते माल के लोकां को प्याले घात के खवावे नो ओ हाथ चुमीजण दे दे इजाजत होवे तो हवाला देवा जाके जज्बाती फैसला कीती गया दुरूशी पढ़ो सारे हजरत अरवाह सलासा जिया ए अरवाह सलासा है सफा नंबर 53 सफा नंबर 53 अरवाह सलासा मौलाना थानवी साहब देवबंदियां दे चोटी दे मौलवी साहब दारुल इशाद दा छापा थानवी साहब मुअल्लिफ सुनो जी भुखे थी गन पीर बारू दा लंगर छिते थी गन यारी वाले पीर दा लंगर पता नहीं किथों दे बर्तन किवें आए खाजा खाजगा पीर मेहरे अली शालज पाल करीम दा लंगर दाता अली हजवेरी दा लंगर और याद रखो जेड़े लंगर सखावत दे हाथ चले ना सौना हथा को चुमदे हैं सुभान अल्लाह कमीना हथा को सकड़ा नहीं चुमदा क्या बात इना कमीना हथा को सकड़ा नहीं चुमदा क्या बात सुनो हदीस इबारत सुनो हिकायत नंबर 45 तरतीब नाल मैं सिर 1 2 3 4 17 छोड़ के उंदी अगू पिया पढ़दा
जब सैयद साहब का काफिला जिहाद को जाते हुए सहारनपुर पहुंचा तो मौलवी मोहम्मद हसन साहब उनसे सहारनपुर आकर मिले। मौलवी मोहम्मद इस्माइल साहब ने आपने खुद्दाम को हुक्म दिया इसका ख्याल रखा जावे कि मौलवी मोहम्मद हसन किसी साहब के मकान पर या किसी दुकान पर खाना न खाएं, मैं इनको अपने साथ खिलाऊंगा। मौलवी मोहम्मद हसन निहायत नाजुक मिजाज और नाजुक तबा थे। जब खाने का वक्त आया मौलवी साहब ने मौलाना शहीद के साथ खाना खाने बैठे तो एक ही नवाला लेने पाए थे कि मौलाना शहीद ने जोर से नाक सींकी। मता को नक नाल सिंघियो जी में आसान नक उत्ता छिक्यो बैठे वे इन्होंने पास जरे लंगर बनी ना ही होने पहले 8 पार बंदे को भूखा रखा जो कि खावन ना दिवाहे मैं अपने नाल खवे सा पल्ला समझे जो पीर मोहब्बत पिया करे ना पीछे करे नाल बिल्हा के जले बिल्हाया था नाजुक मिजाज आ मेहमान ई नक नाल जले सावता शिके ना जोड़ी बिच फसी खड़ी है बला ते गड़गड़ कीती बैठे हो सो तवज्जो है ते जले फड़की ना अंदर नजदा दी मेखाडी जले उता छिक्की। याद रखो मैं अगू तो इबारत पे पढ़दा तबा थे। जब खाने का वक्त आया तो एक मौलाना शहीद ने जोर से नाक सींकी। मौलवी साहब खाने से फौरन उठकर खड़े हुए और चले गए। मौलाना शहीद ने उनके उठ जाने की मुतलक परवाह न की और अपने खुद्दाम से फरमाया अब इसका ज्यादा ख्याल रखा जावे, ये कहीं खाना न खा सके। खुद्दाम ने ऐसे ही किया। जब दूसरा वक्त हुआ खाना खाने में बैठे तो मौलाना ने फिर जोर से सींका। मौलवी मोहम्मद हसन उस वक्त न उठे। जब उठो तो मौलाना ने रींट को उनके सामने उंगलियों से बला। और सुनियो खाओ ही ना दा जूठा ना जिरी लेम हाथ रख के मल दे वदन हुन मल के उनके सामने नक ते हाथ रख के मैं एक हवाला दिता एक बंदे आके बस कर सा उल्टी आंदी है मैं गाय ना करो ना इन्हें नसला को बच्चो ना वो आखर नक तले मरा के जले मल्लन शुरू कर दिता। हुन अगली बात सुना है अल्लाहु अकबर उनके सामने उंगलियों से मला। फिर उनसे ना रहा गया और ये कहकर कि मौलाना क्या करते हो फौरन उठकर चले गए। मौलाना ने अपने खुद्दाम को फिर हिदायत की देखो इनको हरगिज कहीं ना खाने देना। जब तीसरा वक्त हुआ तो फिर खाना खाने बैठे तो मौलाना शहीद ने फिर जोर से सींका। हाथ से रींट को मलते हुए उनके खाने की तरफ ले गए। उन्होंने अपना प्याला मौलाना के सामने कर दिया और कहा अब तो अगर इसमें मिला भी देंगे तब भी खा लूंगा। जेड़ा यार ही नहीं खाता और नक दा लिम हाथ नाल मल मल के खाने ते खवे नन ते जेड़े यार ही खांदे ने एथवी जन्नत दी खुराक है उथवी जन्नत दी खुराक। नारा तकबीर नारे रिसालत आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ। मैं अपने मजमून को रोका नहीं चूंकि एक निस्बतन बात आ गई है मजमून दी तरफ ही आसा लेकिन एक गिनो दी बुनियाद गंद दी बुनियाद सब तो पहले रखी गई। इजाजत है अगर सुनो तो हवाला देवा गंद खावन दी सब तू बुनियाद पहले रखी गए है। रूहुल बयान दी जल्द नू सफा 412 और इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमत ने तफसीर दुर्रे मंसूर दी जल्द शी सफा 63 दे उत्ते बात लिखी है। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक हा नबी पाक अलैहि सलाम दे खिलाफ गाल ही करदा हा। अब्दुल्ला दा जेड़ा पुत्र हा ओदा नाम भी अब्दुल्ला हा। ओ बड़ा आशिक रसूल हा। मालूम थिया पलीत है जो पाक जम पौंदे होने ते पाक है जो पलीत ही जम पौंदे जिवें यजीद पलीत जम पिया। हुन मैं अपनी बात की अर्ज करे ना ई अब्दुल्ला नबी पाक अलैहि सलाम को लाया आखन लगा या रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वसलाम इब के फुदला था मिन शराब का या रसूलुल्लाह जरा पानी पींदे बैठे हुए है घुट्टी झूठी दा मेरे को बचा दे। और सुनियो साहबी पिया दे मुनाफिक दा पुत्र आशिक रसूल पिया दे सरकार को या रसूलुल्लाह है घुट्टी पानी दी बचा दो। आके दो जाने सलाम फरमाया मा तसना बिया मैं तो को घुट्टी पानी दी बचा दे तो तू क्या करे से। अर्ज की या रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वसलाम मैडा प्यू दा दिल पलीत है मैं आदा तुहाडा झूठा पानी को पिलावा हो सकदे अल्लाह दा दिल पाक कर देवे। अल्लाह मुझे जले बात करने दो मैं कुछ हो जा और ये तवज्जो मैं दो रखो ठीक है तवज्जो है क्या आखे सी अपना झूठा पानी में को तबर्रुक बना दो मैडा प्यू दा दिल पलीत है मैं को पिलावा मत दा दिल पाक थी बने। मेरा सवाल है जेदा पुत्र नबी सीधा झूठा पानी तबर्रुकन वदा मंगदा हा क्या उदा पियो अब्दुल्ला जमजम कहना पींदा हा हाय हाय क्या उदा पियो तवाफे काबा न करदा हा क्या नमाजी कहना हा क्या अब्दुल्ला बिन उबई
मैं को ऐ दसो क्या हाजी कहना हा क्या कुर्बाना कहना की तहन लेकिन जिन्हां दे दिल पलीत होवन गुस्ताख रसूल दा दिल ना काबे दे तवाफ नाल पाक थींदे ना हजर अस्वद दे चुम्मल नाल पाक थींदन ना ए दौरान सही पाक थींदन ना जमजम दे पीवल नाल पाक थींदन ओए कई जई इहो जियां हैं जिथा जमजम ही पाक नहीं कर सकदा पाक करे तो मुस्तफा करीम दा झूठा पाक कर सकदा है लेकिन जिन्हां को अल्लाह पाक करन दा इरादा ना रखदा होवे उन्हां दे मुंह तबर्रक तक पहुंचण ही नहीं देता याद रखा है नबी पाक अलैहिस्सलाम करीम रहीम आप अलैहिस्सलाम पानी जूठा बचा के दे दिता हुन सुना है अगली बात मैं तो कहा ना कि गंद खावन दी बुनियाद कह रखी है क्या बात नबी पाक अलैहिस्सलाम दा जूठा पानी मुबारक जिले चाह के आके दो जान अलैहिस्सलाम को रवाना थिया अपने प्यू को लाया ते प्यू को आके आखन लगा अब्बा ये मैं पानी घेनाया ये पानी पीचा वो क्या मां हाजा अगे तो पानी आंदे पर आज बड़े अदब एहतराम दे नाल चाहिए वदे किया पानी है वो आखे अब्बा फुजला तुम मिन शराब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम नबी सी पानी पींदे पए हन उन्हां दा झूठा पानी घेना पी चमत तेरा दिल पाक थी पवे अल्लाहु अकबर अगू जड़ा जवाब दिते सुनो ते तत्बीक करो के जवाब कहदा कहंदे नाल मिलदे वाह 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 अगर सुनिया दे घरों कोई मिलदे तो भी सुन्नी नहीं हो भी उन्हां दा होसी अब्दुल्ला पिया दे अपने पुत्र को नबी सिंह दा जूठा पानी चाहे वहां क्या हा बाबा आखे क्यों अखई वास्ते तू पीछे तेरा अंदर पाक थी भी ते जेड़ा अंदरू पलीत बंदे ना जे को जमजम पाक नहीं कीता नबी सिंह दा जूठा ते तबर्रक वाला पानी ते को पाक कर छोड़े सी पीछे अब्दुल्ला पिया दे जे नबी दा जूठा पिलावणे ना हल्ला जेतनी बेबौले उम्मे का अपनी मां दा मूत्र चाहिए मैं ओ पीवा चा नबी दा जूठा मैं नहीं पींदा जरा अजमत है मुस्तफा दा और ताल्लुक दा और निस्बत दा जे लंगर दा मुनकर है ए मूत्र पींदे और सुन्नी जन्नत दे मशरूबात खड़े पींदे नारा तकबीर नारा रिसालत उलमा अहले सुन्नत फतावा शामी आलमगीरी दा हवाला सुने वे शामी दा हवाला सुनो शामी दी जिल्द 5 सफा 359 दे उत्ते हाल ये हवाला जेड़ा मैं उम्दतुल कारी दा खोली बैठा हाल अधूरा ही वे सुने है शामी दी 5वीं जिल्द सफा जेड़ी मैंने कोले पुराना छापा और इहो पुराना छापा अकोड़ा खटक दा जेड़ा पुराना मुफ्ती हा ए जेड़ा डीजल मौलवी वदे फजलुर रहमान इंदा उस्ताद है मुफ्ती मोहम्मद फरीद कोल भी इहो छापा उंदे कुतुबखाने च मौजूद है जेदा हवाला मैं देना क्या बात तक एक अहम राज दी उड्डू आले आए उड्डू आए वदन ना वो अपने घर दा पता न देसन मैं एडू बै के उन्हां दे घर दी सन मारी क्या बात बैठे वे भाग गए जेड़े थक पवे जोरदार सुभान अल्लाह तवज्जो है हाली तो मैं आधल ते नहीं आया हुन ज़हन अपना तैयार रखा है फतावा शामी दी 5वीं जिल्द चूंकि नवे छापे निकला है पुराना छापा मिस्री जेड़ा मेरे अब्बा जी दे कुतुबखाने दे अंदर मौजूद हा उस दी सफा 259 चढ़दा सफा उतले हाशे दी पहली लाइन छोड़ के दूसरी लाइन अद्धी इडू ते अद्धी इडू आध दे अंदर इबादत खड़ी है नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया मन कब्बला कदम है वादे मा मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम ऐलान पिया करे ना जेड़ा अब्बे दे पैरा को चुम घिने या अम्मा दे पैरा को बन के बोसा च देवे का आतबतिल जन्नह उको मुशरिक ना आखो मैं मोहम्मद पिया दा जन्नत दी चौखट को बोसा खड़ा दे अल्लाहु अकबर और फिर क्या बैठे लिख देन अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह तआला अलैह उन्हां को पूछा गया अन्नल इमाम अहमद सुइलान अन तकबील कब्र नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम अहमद बिन हंबल तकबीर नारा रिसालत हुजूर हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा पीर मोहम्मद अब्दुल समद साहब बारवी उलमाए अहले सुन्नत टैंकी दी मोटर खराब है खुर्शीद भाई जिथा भी है जल्दी पहुंच टैंकी दा पानी कोई नहीं खुर्शीद भाई जिथा भी है जल्दी पहुंचो टैंकी दी मोटर खराब थी सारे दोस्त भाई वनो अदब एहतराम दे नाल बयान सुनो ईमान पिया ताजा हो जाए तवज्जो फरमाए तमाम तशरीफ रखो अस्सलाम वालेकुम से इजाजत है हजरत इमाम अहमद बिन हंबल को पूछा वेंदा पे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कब्र अनवर को बोसा देवण जायज है मैं को दसो इमाम अहमद को मसला आंदा या अज दे ही मुल्ला को मसला आंदे क्या बात जी जे को आज थींदा है पता ही काहे नहीं के फराइज विचों वाजिबात दी असलियत किवें पैदा थींदी है और मुस्तहब्बात दी असलियत किथों निकलदी है जे को आज तई मुस्तहब्बात दी जुज़ी दा ही पता काहे नहीं इयो बुल्ला भोंक दे जो नबी सही मेरी हाय हाय
इमाम अहमद बिन हंबल को पूछा वेंदा पे दसो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खबर अनवर को चुम्मण जायज है आप दे मिंबर शरीफ को चुम्मण जायज है फरमाया काला ला बासा नबी सही दी खबर अनवर को चुम्मण विच कोई गुनाह का नहीं और जेड़े मिंबर ते सरकार जलवा फरमा होंदे हन हूं मिंबर पाक को चुम्मण कोई गुनाह का नहीं मैं पूछदा लकड़ नबी दा जुज़ है बैठे वे लकड़ नबी दा जुज़ है रूहुल बयान दे सफा 239 हुन जरा ज़हन तैयार करे लेकिन जिस लकड़ दी निस्बत और ताल्लुक ज़ात मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल जुड़ गई है हुंदे मुताल्लिक इमाम अहमद सही और इमाम अहमद बिन हंबल को क्या फरमाया उन्हां दी बात ही सुनो मुहिब तबरी सही एक दलील पेश की उन्हां फरमाया लोग जिले हज करन वेदन हजर अस्वद को चुमदन काले पत्थर को चुमदन मुंह रख के चुमदन फरमाया हां देखो जे हजर अस्वद को चुमन नाल गुनाह माफ थी दन तो रसूलुल्लाह दी निस्बत वाली शय को चुम्मन नाल न सिर्फ गुनाह माफ थी दन बल्कि उन्हां दे दर्जात दी बुलंदी सुभान अल्लाह क्या बात अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल बयान शरीफ जिल्द नंबर 7 सफा 239 दे उत्ते फरमांदे पेन कि ए हाथ पैर चुम्मण वाला मसला अज दा नहीं है ता अल्लाह ताला कदीम कोलू रखे खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह से वही भेजी जेड़ा छापा मेरे कोले ये रूहुल बयान शरीफ दी जल्द है मूसा अलैहिस्सलाम को वही आई व औहल्लाहु इला मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से वही भेजी अल्लाह से फरमाया ए कलीमा ते को एक राज दी गाल दसा मौला क्या फरमाया अगर लोका को पता लग बजे जो औलिया दी शान क्या है सुभान अल्लाह क्या बात तवज्जो है अगर लोगों को ये पता लग बजे कि औलिया दी शान मेरे नजदीक है ए तब भौंक देन बकवासा मरे दिन अगे दौर होंदा हा लोग शर्म हया वाले होंदे नाराज ना थी मैं ब्रेक मार के एक बात अर्ज करना चाहना मैं अपने घर की एक बात रसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाले साहब बहुत बड़े आलिम हैं और चार भिराए सारे को तमाम तर किताबा उन्हें खुद पढ़ाए बल्कि मैं ये आखा तो शरा जामी ते किताबा साकू साडी वालदा साहब पढ़ाए ध्यान रखो मेरे अब्बा जी एक गाल दसे ने आदन तुहाड़ा डाडा उन्हें नाम ही सुल्तान सिकंदर और मेरे वाले साहब अब्बा जी मस्जिद बैठे ने एक बंदा आ गया देखना अज की सोच ही देखो ते अज को 50 साल पिछू की सोच दिखाए कामिल गए अकमल गए बाकी अधूरे रह गए बैठे वे गुल गए गुलशन गए बाकी तो हाडे मेरी तरह धतूरे रह गए ये होने पर आखे मैं वट्टी पिया पेश करे ना पारस पिया पेश करे ना परखण दी बंदा आया ते आके आखन लगा पीर सही ये पैरां ते हाथ रख के कई के बंदे जो मिलते हैं ये पैरां ते हाथ रख के मिलन जायज है पैर ते हाथ रख के जो मुसाफा करें दिन क्या ये जायज है आज तो 50 साल पीछे वनो लोगों का नजरिया क्या दादा सी किला फरमाया ये इश्तिहार जरा बंद कर दे सो बाद पढ़ गिना पहले मेरी बात सुनो मैं तुम्हारे वास्ते हाजिर थी दादा सिंह किबला फरमाया यार आप पता जाट बंदे हैं वो देखा मौलवी अब्दुल रहमान आंदा पाए हूं को पूछते हैं अब्बा जी बाहर बदन मेरा अब्बा जी का नाम अब्दुल रहमान वो आंदा पे हूं को पूछते हैं अब्बा जी आए डाडा सी मस्जिद बैठे ते अब्बा जी आके अपने अब्बा जी के पैरों ते हाथ रखा ते सलाम किया बैठे वे 50 साल पिछली सोच ही दिखाए ते आज की सोच दिखाए कहे लोगों नाल सारा वास्ता है जिले पैरों ते हाथ रख के सलाम किया डाडा सी फरमावन लगे अब्बा जी को पुत्र मौलवी साहब ये जट जड़ा करीम बख्श बैठे ना मसला पूछते अगू गाल न चली ते करीम बख्श पहले बोल पिया आखा बस पीर सही बस मसला पूछण की लोड़ काहे नहीं जे जायज ना होंदा तो तुम्हारा अपना पुत्र आलिम हा ये काम ना करया क्या बात समझ आनी पई 50 साल पिछा लोगों की सोच ये है कि अगर मशाइख इज़ाम चू कामिलीन हजरात या उलमा जेड़ा फेल करे नु ऐन कुरान हदीस और शरीयत के मुताबिक अमल होंदे लेकिन आज ए छे नहुस नाल वास्ता पै गया जी हां सड़ गए पीरी चकी ते फलाई बैठे वे वागे वे जोर तो बोलो अच्छा जेड़े फूके बैठे हुए हाथ खड़ा करके को सुभान अल्लाह ये देखा पता तो लगे नखेड़ा तुसा करे ने आए और अल्लाह से क्या पिया दे मूसा अलैहि सलाम को अगर लोगों को पता लग बजे मेरे नजदीक औलिया दी शान क्या है सुन सो मेरे ख्याल है तोरा मिजाज फेल थी कि मैं गाल ना करनी आई वो फ्यूज तो नहीं वे थी गए
औलिया दा शान क्या है अगर लोगों को पता लग वने वदार करामती और उन्हें को पता लगे मेरे नजदीक उन्हें इज्जत क्या है ता ए तमन्ना करन कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह मूसा कलीम कोले हदीस है ये हदीस कुदसी है खुदा पिया फरमांदे अगर मेरे औलिया दी शान दा पता लोगों को लग वने क्या है मैं जाहिर कर देवां ए पैर चुम्मण का ना आसन बल्कि पैरां तले मिट्टी थी वैसे ए रूहुल बयान पई है ए पैर चुम्मण किते ना आसन बल्कि पैरां तले मिट्टी थी वैसन और इया गाल लिख दे होए बल अगुते दलील दे दे फरमांदे पन जे हाजरे अस्वद को चुमना जायज है ता कब्र वालिदैन को रसूलुल्लाह दे मजार को चुमना भी जायज है अब हुन अगुते चल दे अल्लाहु अकबर अल अदबुल मुफरदुल बुखारी ये भी इमाम बुखारी दी किताब है याद रखे इदा सफा नंबर कठाया सफा 299 मैं आखे निस्बत अली पहले मिंबर को चुमो जो मिंबर दे हुजूर सलाम जलवा कर खाक अनवर को चुमो जड़ी खाक दे अंदर जलवा मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद बल्कि मदीना शरीफ दी हर गली मुबारक को मदीना शरीफ चो गुजरन वाले सगाने मदीना दे कदमे को चुमन भी इबादत तो सवाब है ए ना दरूशी पढ़े सारे हजरात सफा 289 और मैं कुछ हजरत साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अनस बिन मालिक दा हाथ पकड़ा मैं पहले पिछो वाला नहीं आया और अल अदब अल मुफरदुल बुखारी दा हवाला पे इन्ना हाथ पकड़े हाथ पकड़ के हजरत अनस दे हथा को चुम्मे ने अच्छा ताबईन दा दौर गलत था होने वाला दौर ठीक है हाथ पकड़े ने हथा को चुम्मे ने और पूछे ने क्या ए हाथ नबी सिंह दे हाथ चाया हा बैठे वे जी आए उन्हें आख्या हिंगल में तोड़ा हाथ चुमे सवाल पैदा थी ने अल्लामा अब्दुल अजीज साहब झड़ीर मुफ्ती साहब इन्हां दा हाथ है ख्वाजा फकीर साहब दे हाथ और जड़ा मेरा हाथ है मेरे शेख करीम मर्दे दुर्वेश शेख उल हदीस सनदुल अतकिया हजूर किबला पीर हाफिज कमरुद्दीन दे हाथ दे अंदर मैं उन्हां दे हाथ को चुम्मा ए ख्वाजा फकीर साहब दे हाथ को चुम्मा जब मैं ख्वाजा फकीर साहब दे हाथ को चुम्मा जी तेरी तो दलील है कुरान हदीस नाल जो ताबी सहाबी दा ही गलू चुम्या हा जो डायरेक्ट उन्हां दा हाथ नबी सही दे हाथ मुबारक नाल मसहा ही गल उन्हां चुम्या हा मैं आखे ए जरा खुदा प्याद है महबूब जी ने तोरे हाथ च हाथ दिते उन्हां खुदा दे हाथ च दिते क्या खुदा दे हाथ की कर तले बैतुर रिजवान जे की कर तले नबी सी बैत बैठे गिनयान अल्लाह से उठई बैठा खुदा दे हाथ उठई जाहिर थे पाया मेरा हाथ ये बिला तमसील हर कोई अपने अपने तसव्वुर च करे मेरे पीर दे हाथ विच उन्हां दा हाथ किबला बाबूजी सही दे हाथ विच बाबूजी सही दा हाथ पीर मेहरे अली शाह साहब दे हाथ विच और पीर मेहरे अली शाह साहब दा हाथ ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी दे हाथ विच उन्हां दा हाथ हजरत ख्वाजा सुलेमान तोशवी दे हाथ विच उन्हां दा हाथ किबला आलम हारवी दे हाथ विच और टुरदा टुरदा उन्हां दा हाथ इमाम हसन बसरी दे हाथ विच इमाम हसन बसरी दा हाथ मौला अली दे हाथ विच और मौला अली दा हाथ नबी सही दे हाथ विच और नबी दा हाथ खुदा दा हाथ है चाहे इन्हां दे हाथ को चुम्बे मुस्तफा दे हाथ को चुमे दा पे खुदा दे हाथ को चुमदा बल्कि अशरफुस समाने दी जिल्द नंबर पहली अशरफुस समाने मौलवी अशरफ अली थानवी सफा 105 दे उत्ते हुण देवबंदी दा हाल ही सुना है 103 104 5 दुरूशी पढ़ो सारे हजरात देखो हजरत वाला सफा नंबर 109 मैं 5 गलती नाल नसे हजरत वाला जब सफर में तशरीफ ले जाते तो मुश्ताकान जियारत का हर जगह एक अंबोह अजीम होता जल्ले पीर साहब मौलाना थानवी साहब तशरीफ घेन वंजन आ अकीदतमंद जोर दे आवेन रश ज्यादा होंदा हा अंबोह हो जाता इस्तकबाल और रुखसत के वक्त स्टेशनों पर इतना इतना हुजूम होता कि मुसाफिरों को चलने के लिए जगह नहीं मिलती थी बल्कि जगह मिलनी दुश्वार हो जाती मुसाफा करने वालों की इतनी कसरत होती कि हजरत वाला अपने दोनों हाथ जुदा जुदा
दोनों तरफ पर हाथ देते, लोग इस हाथ को भी चूमते और इसको भी चूमते। ऐसा सुन्नी पीर दा हाथ चुमे दे खड़े हैं, जना पीर हाथ मिले दे या एक या दू, लेकिन तुहाडा मुल्ला तो सज्जा अंध चुमे दा खब्बा आज चुमे दा। मालूम थिया जे हाथ चुमण वाले बिदतियन तो सब तू पहली बिदा तुहाडे घर दे अंदर पैदा थी। बैठो अगू तो चलते हैं, बल्कि अशरफ समाने दी त्रीजी जल्द होते हैं। ये तो सिर्फ हाथ चुमण ली गाल है ना। सफा 79 दे उत्ते ए इबारत मौजूद खड़ी है, एक बंदा मुरीद थानवी साहब दा बहु अरसा ना आ सकिया। बैठे बे बहु अरसा ना आ सकिया, मैं कोई दलाल हाली पेश करना वो खत लिखे हजरत साहब मैं कम मसरूफा मैं नहीं आ सकता, और ओदा मजमून सुना है, उनका जवाब भी सुना है। उनका जवाब सवाल है वहां के अगरचे इस ना आने में जहां और असबाब हैं, मेरी कम हिम्मती भी एक उसका एक खास सबब है। बहरहाल अगर कोई तातील हुई तो उस वक्त आने की कोशिश जरूर करूंगा। यानी मैं मसरूफ हाँ, मैं नहीं आ सकता। जो ही में कोई छुट्टी मिली मैं पहली फुर्सत के अंदर तेरे को लासा, नौकरी तो इलावा बाकी काम ही मैं को है जेरी वजह तो मैं नहीं आ सकता। और थानवी साहब जरा जवाब लिखे जो तू मैं को मिलने नहीं आया तो हुण सडवेंदे पैन ते दलील कहे। और ऐसे वादों से बच्चों को बहलाया जाता है। अब मैं आपको नहीं बुलाता जब तक कि आपकी नाक नहीं रगड़वा लूंगा। हुण जेड़े वेले थानवी दे पैरां ते नक रगड़ी सनू वाले सजदा दा कहना थी जी, या थानवी दे पैर उते टंग के घड़वंजी नाल उते बांध के नक रगड़े सो करे सो किने नक भी रगड़। असा मत्था चुमू, असा मुंह चुमू, असा हाथ चुमू, असा पैर चुमू ता बिदती तुहाडे बुल्ला अपने दरबार ते सड़ के नक खड़े रगवावन ता कोई गुनाह कह नहीं। वजह क्या है बेला दुरुशी पड़े सारे हजरात। बल्कि इतने सारे दलाल के बावजूद फतावा रशीदी आला वो खुद लिखदा पाए एक जात दे उत्ते उन्हें अच्छा हवाले बड़े चास दे एक जात लिख दे लिखो बुजुर्गों के हाथ चुमण जायद ने सफा 150 दे उत्ते रशीद अहमद गंगोही देवबंदे दा चोटी दा मौलवी बेटा सफा 150 वादे देखो बोसा देना बुजुर्गों को खासकर अहले सुन्नत के कदमों को अगरचे दुरुस्त है मगर इसका करना औला नहीं। बैठे वे ए ओला नहीं पड़ा मैं जरा आसमान तो उठा सी औला आदे दुरुस्त है पर औला शर्त रखे सी चुमीजे उन्हां दे हाथ जेड़े अहले सुन्नत होवे जेड़े कल ताई नजदी लिखवे दे आए देवबंदी लिखवे दे आए आज जो सुन्नी बन गए। असा सुन्नी है इब्तदा तो हुण तक और क़यामत तक मालूम क्या कहीं खारजी दा हाथ चुम्मण जायज नहीं, सुन्नत मुस्तफा ते अमल करन वाले दा हाथ चुम्मण जायज है। और अगू दे उत्ते एक जाद तो ए तक लिख छोड़ा सफा 151 दे उत्ते सुना है एक जात क्या किसी हाथ चुमण जायज है मगर खिलाफ औला है। और अगू तो जरा लिखे सी अपने फतवे दी जात दे जा पियान आदे बोसा देना कब्र को सवाल दे अंदर है बोसा देना कब्र को सजदा और तवाफ करना कब्र को और खिलाफ डालना उसके ऊपर और जो उसके मिसल और उमूर हैं ये तमाम जायज हैं करने के लिए या नहीं। अल जवाब लिहाजा ये सब अफआल चूंकि सूरत में शिरक के हैं उनको शिरक फरमा दिया है, उनके करने से फाइले हकीकी मुशरिक नहीं हो जाता। फुकहा ने लिखा है कि मुस्लिम के फेल में अगर 99 एहतमाल कुफ्र के हो और एक एहतमाल ईमान का हो तो उस पर ईमान का फतवा दिया जाए। मैं पूछता एक पासवादे जायज है मैं पासवादे जायज का नहीं बल मैं पासवादे हाथ पैर जड़ा चुम्बे आदत यहूद और नसारा दिए तो मैं पूछदा आखिर एक मौलवी त्रै टकरा क्यों खादन मौलवी है या तोरा फुटबॉल है जरा चप चप के डाल फुटबॉल कोई में सट्टो वालू चल दिए वाल सट्टो वालू चल दिए ये जरा बल वाले एक बारी उछले टप खावे ये फुटबॉल है या बंदा जोरदार बोलो ये देवबंदियां दी पल्ली पोशी फुटबॉल है कि देखो यहूद और नसारा दी तरह हाथ चुमड़ा यहूद और नसारा दा काम है। सफा 183 उत्ते बल्कि मैं इबारत ही पढ़ छोड़ा कहीं कुछ शक न रह वने जेड़ा छापा मेरे कोले हुन अग्गों दे उत्ते चौथी जा दे उत्ते ए आ बैठा लिख दे सफा 183 दे उत्ते आदे सुनो इस अकीदे से 82 दुरूशी पढ़े सारे हजरत। हाँ सवाल कब्र पर जाना उसको बोसा देना दुरुस्त है या नहीं। पिछले जवाब ही सुने हुए होनी सुना है
मौलवी साहब एक खरबादी बई खा दिए या तो तिलकण है पैर तिलके चाप के पर मैं ढट्ठे उड़ता रही है तो ढांदा रही जबल फुटबॉल आई हवा एडी तकबर दी भरी हुई है जो निकली नहीं बल बल चाव के ढांदा रही है तो कई फतवे देंदा रही है उनके सफा 183 होते है कि कब्र पर जाना और बोसा देना दुरुस्त है या नहीं। अल जवाब, कब्र को बोसा देना हराम है। ये आदत अहले किताब की है यानी यहूदो नसारा की है। एक पासू जायज है एक पासू नक रगड़वावे बाए पासू जेड़े चुम्मे तो यहूदी ते ईसाई है। मैं पूछ सकदा मैं को दसो ए तवातुर दा इनकार करन वाला मुसलमान रासी या कहना जेड़ा इब्तिदा तो होते सारे चुमदे हैं मौलवी बिल आखिर टप मार के आके काम यहू जांदा है। नवी किताब निकली है एक इन्हां दी अपनी इहदा नाम है हमारे अकाबिर दल्लू के फाते एक किताब है बैठे हुए जी अल्लामा असदी सफर में ना दिल्लू के ताबे तले दाल तले दे इन्हां को दल्लू ना पढ़ मैं आखे देखो किताब लिखण वाले तले एराब विच ज़ेर खुद पाती है मैं नहीं पढ़ता जेड़ा बंदा अपने हाथ नाल ज़ेर पेंदा पे जाहिर है कि वो बगैर ज़ेर दे खुद आप दल्लू पढ़ खड़ा हो सी तो दिल्लू लिखे सी उनको आपको गलती महसूस थी वो अपनी गलती नहीं है या वल कहीं पढ़े वल ऊं जाता ही में पढ़े हमारे अकाबिर दल्लू के फाते पीछे उनको ज़ेर लावनी पई लोग दल्लू ना पढ़े दिल्लू पढ़े हुण इंदा हवाला देवा चाहिए इजाजत है। अल्लाहु अकबर। हाँ हमारे अकाबिर और दिल्लू के फाते सफा 35 दे उत्ते मुसन्निफ दा नाम सुन गिनो सारे हजरात दा अशरफ अली थानवी दा ज़करिया कांदलवी दा मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दा ये सारे मजमूए उनके अंदर दाखिल हैं। तकरीज मोहम्मद अजहर मौलाना उस्तादुल हदीस जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान खैरुल मदारिस दे मुफ्ती साहब ये लिखे और लिख दो सफा 35 दे उत्ते बड़ी पते दी बात लिखी है। ये फतवा साडे खिलाफ नहीं बल्कि उन्होंने अपने खिलाफ वादे जिन जो चीज दीन में तवातुर से साबित हो उसका मुनकिर काफिर है। हमारे अकाबिर चलो बकौल असदी साहब दे दिल्लू के फाते हाई ता दल्लू के फाते उन दे अंदर जेड़ा तवातुर दा इनकार करे वो काफिर है। मैं पूछता तवातुर दी इब्तिदा जिब्रील अलैहिस्सलाम रखिए और आज तक आंदी पई है सहाबा को हुक्म मिलदा पिया है। अकाबिरीन औलिया सालेहीन फुकहा हाथ पैर चुम्मण दा सबूत ही दे दे आए नाल दलाइल ही पेश करे दे हुण जेड़ा इनकार करेंदा पे काफिर ओ हो सी या मैं बल्कि सुनो सुनियो कब तुम के अंदर तुम्हारे अंदर कब गैरत ईमानी आएगी कब तुम जागोगे कब तुम्हें पता लगेगा कि जो रसूलुल्लाह का गुस्ताख है वो हमारे घर के दीवारों के करीब भी आए तो खुदा का अज़ाब आता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस है मैं दलील पेश करे ना आके तुझा अलैहिस्सलाम फरमाया जेड़े मेरे साहबा मेरे अहले बैत अकाबिरीन दीन मिल्लत दे जेड़े दुश्मन होवे ना औलिया किराम दे ला तुजालिसुहुम उन्हां ले कदे ना बहा है वला तो आकेलूहुम सिगरेट पानी हुक्का पानी चाह पी पानी उन्हां ले नहीं पीवना खवाए पिलाना वला तो जालिसुहुम बवाहे ना खवाए ना ए गाल लिख के वला तो ना के हुम उन्हां को रिश्ते निभाए ना उन्हां को घिना है ना याद रखो रोक दिता नबी सिंह फरमाया वला तो शाहिदुहुम मर वंजन तो उन्हां दे जनाजे ते ना वजा है। सरकार तो सिर्फ मना कीते नबी सिंह दे सहाबा अमली कम करके दिखाए कि जड़ा अहले बैत दा दुश्मन होवे असा बीमार थी वो तो साको पूछन ना आवे मर वंजू साडे जनाजे ते ना आ मेरे कोल किताब पई है इदना से यारे आला मिन नोबला 22 जिल्दा दे अंदर है से यारे आला मिन नोबला जिहड़ी हुण मेरे कोल पई है इंदी 5वीं जिल्द है और इंदे सफा 55 दे उत्ते इबारत सुनाए उबैदुल्लाह बिन जियाद ओ जेको इब्न जियाद अदन मुहर्रम दे जाड़े सुने वे ना इब्न जियाद बेईमान दा इब्न जियाद बदनिहाद दा अल्लामा ज़ाबी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमादन कि वकाना जमीलो सूरा शक्ल दा सोना हा कबीह सरीरा लेकिन तख्त और शक्ल ते आदत दा गंदा हा नाम बड़ा बद किरदार शख्सा ए उंदा पैरोकार आ जेड़ा यजीद घोड़े दे उत्ते सोने दा
जीना रखवा के बांदरा कुत्ते चढ़ा के सैर करवे दहा। एक कूफे दा गवर्नर बन गया। कूफे शहर दे अंदर सहाबी रसूल एक रहंदे हन जिन्हां दा नाम है हजरत अब्दुल्ला। बोलो क्या ना है? मैं हुण ते तुहानू नहीं बुलवाया, हुण मेरे नाल बुले सो। हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल, मुगफ्फल बर वजन मुशर्रफ, अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल सहाबी रसूल है। अल्लाहु अकबर। और हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल जड़े हैं ये उन्हां सहाबा चो हैं जिन्हां को बैतुर रिजवान दे अंदर सहाबा शामिल हैं जिन्हां किते अल्लाह से फरमाया लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका। ऐ महबूब इन तराख्त दे तले बैठ के जे तुहाडे हाथ च हाथ दे के बैयत कीती बैठन, मैं खुदा इन्हां ते राज़ी हां जिन्हां दी रज़ा दी गारंटी कुरान दे अंदर आई है। उन्हां च हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल शामिल हैं। ए कूफे दे विच रहंदे हैं। ए नाम मुराद इब्न ज़ियाद जिस वक्त कूफे दा गवर्नर बनया हजरत इमाम मुस्लिम पाक को शहीद कर छोड़े। इमाम मुस्लिम पाक दी जोड़ी को शहीद कर छोड़े। ए लानती हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल दे कोल गया। हजरत अब्दुल्ला बीमार हन, तीमारदारी वास्ते गया, पुछण वास्ते गया। कातिले आले रसूल सहाबी को पुछण किते गए। इमाम मुस्लिम दी जोड़ी दा कातिल सहाबी रसूल दी तीमारदारी वास्ते गए ते वक्त दा गवर्नर रहा। तेरे कोल बूहे ते 50 आ खड़े तब तेरा लालू वाहन पाए ने जाको बड़ी बला आ गई है। भज भज के खवेंदा पिलेंदा खड़ी ना हलाल दा पता ना हराम दा। ईमान दी गैरत कहे अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल कोल कूफे दा गवर्नर जिस वक्त पहुंचा ते वन के कोल बैठा। फजा अहुल अमीर ए जले इथों दा अमीर आया अब्दुल्ला आया। उबैदुल्ला अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल को आखन लगा तुसा बीमार ही वे, अगर कोई शायद जरूरत होवे तो मैं को हुक्म करो, मैं पूरा करने वास्ते तैयार हूं। तवज्जो है? मैं आधा किताब च गाल कहनी है, मैं पियादा हो सकदे हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल आख्या होवे कि तू कातिल अहले बैत है, लेकिन उंदे सियाक सिबाक दी इबारत नसेंदी पई है। या देखो पैसा दी जरूरत है, या कई शायद दी लोड़ है, या मकान दी लोड़ है, या दवा घिनन दी जरूरत है, कोई कमी पेशी है तो मैं पूरा करने वास्ते तैयार हां। मैं कूफे दा गवर्नर हां, हमा किस्म दा सहूलतां मुहैया करने वास्ते तैयार हां। कुर्बान वन्या गैरतमंद सहाबा तू और गैरत निभावन वाले हूं, अजीम सहाबी तू। हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल फरमाया अगर मैं तय को कश मंगा देसे, मैं कहा जरूर। फरमाया ए दस तू खुद बिठा दे जेड़ी मेरी शर्त पूरी करे से, वह के हुक्म तो करो। आप फरमाया वजह वह के बैतुर रिजवान शामिल आवे ही वास्ते। हुण ए गाल उलमा तो माजरत मैं पिया था शायद के उबैदुल्ला बिन ज़ियाद दे ज़हन चा ए बैतुर रिजवान शामिल है, इन्हां दा हाथ रसूल दे हाथ चा, मैं ही वास्ते इन्हां दी इज्जत पिया करे ना। मगर अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल दे ज़हन च तो गाल आई होसी अगर मेरा हाथ रसूल दे हाथ च मैं तो इज्जत दे काबिल हां, तो जेड़ा मोहरे नबूवत खेड़ दरी है उन्हां दा कातिल है। ए आले बैत अतहार दा कातिल है, रसूलुल्लाह दे खानदान दा कातिल है। ता करके हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल फरमाया हां कैसा मंगा दे से, वहां कहा जी हां। फरमाया फरमाइश तेरी है, ताई आके मैं पूरी करे सा, वादा है पूरी करे से, वहां कहा जरूर करे सा। आप फरमाया जल्दी कर उठी के चल वन, वला तो सल्ले अलैया वला तकुम अला कब्री, मैं मर बन्या तू मेरे जनाजे ते ही ना आवे ते ना मेरी कब्र ते आवे। आले बैत दा दुश्मन ना मेरे जनाजे ते आवे ना मेरी कब्र ते आवे, मेरी कब्र ते उह जेड़े मुस्तफा दे गुलाम खड़े होवे। बैठे वे बड़ी पते दी बात है, हर मदरसे दे अंदर किताब पढ़े दिन जट्टां दे गुनाह घिनो तो खिलण तो नाल पाए वेदन। किताब दा नाम बड़ा सफा 134 दे उत्ते मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब भी अपने मदरसे दे अंदर पढ़े ने। सारा मदरसे दे अंदर किताब दा नाम माला बुद्धा मिन हो, सफा नंबर 134 दे उत्ते देवबंदी आदन मोतबर किताब है, अपने मदरसे के अंदर पढ़े दे बैठे। खुद माला बुद्धा के अंदर ए इबारत मौजूद खड़ी है सफा 134 दे। मैं एडा वड्या किताबा को माला बुद्धा की तरफ ही वास्ते आया। लोग तल्लू ते वेंदन, मैं बलदे फिरदे ही जाते ही वास्ते आया। मैं के बोड मरो ढेर किताबा नहीं पढ़ सके, इब्तदाई तक जो पढ़ के देखो चा उनके अंदर भी इबारत मौजूद खड़ी है थी। बल्कि अगले सफे 135 दे उत्ते उन्हें लिखे गुफ्ता
कि हर के अहले सुन्नत रा काफिर दादंद ऊरा काफिर मैदानम जेड़ा कहीं सुन्नी को काफिर समझ सी मैं माला बुद्धा लवी आधा पिया मेरे नजदीक को काफिर है ईमान उन्हां दा बचदे जेड़ा सुन्नी को मोमिन समझे बैठे वे जेड़े मोमिन बैठे बात खड़ा करके आखो सुभान अल्लाह